हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। आज जो रीडिंग आप सबके लिए लेके आए हूँ वो है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स का रीडिंग। लेकिन ये एक पीका कार्ड रीडिंग है जिस पे आप खुद चूज़ करेंगे कि आपको कौन सा पाइल चूज़ करना है, और उससे हम देखेंगे कि अभी के लिए आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। तो ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। ठीक है, तो हम इसमें 3 डेक यूज़ कर रहे हैं, टैरो, एस्ट्रोजन टैरो एंड लव मैसेज। तो इसमें हम पहले देखेंगे आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, आज के दिन वो क्या सोच रहे हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, और उनके तरफ से एक लव मैसेज आपके लिए। तो जल्दी से आप इन दोनों पाइल्स में से अपना पाइल चूज़ कर लीजिए। अगर आपको थोड़ा टाइम की ज़रूरत होती है तो वीडियो को पॉज करके बहुत ध्यान से आराम से अपनी मेंटल पीस के साथ काम कीजिए। अपने दिमाग को ठंडा करके अच्छे से सोच के पाइल को चूज़ कर लीजिए। ये पाइल नंबर 1 है जिसके लिए हम ब्राउन कलर का लिटिल बुद्धा रखा है, और ये पाइल नंबर 2 है जिसके लिए हम ऑरेंज लिटिल बुद्धा रखा है। तो अपने अपने पाइल चूज़ कर लीजिए, फिर हम रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आई थिंक आप लोगों ने अपना पाइल चूज़ कर लिया है, तो इसके अलग अलग टाइम्स फ्रेम हम कमेंट में दे देंगे। आप अपने पाइल को अगर सिर्फ आपको पाइल को देखना है तो उसमें जाके भी आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन, एंड दूसरा पाइल आप अवॉइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। तो पहले हम पाइल नंबर 1 देख लेते हैं, जो कि जिसके लिए हमने ये छोटा सा प्यारा सा ब्राउन कलर का बुद्धा रखा था। ओके, जो लोग पाइल नंबर 1 चूज़ किया था तो उनकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स पहले देखेंगे, उनकी एनर्जी क्या बोल रहे हैं आज के लिए। तो कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो आपके पर्सन बहुत फोकस है अभी। आप इस रिलेशनशिप में बहुत फोकस है, स्टेबल है। स्टेबिलिटी के लिए बहुत मेहनत उनको करना पड़ा, लड़ाई का सामना करना पड़ा, अपने ब्लॉकेजेस को हटाना पड़ा, तब जाके वो आज के इतने बैलेंस पर्सन इतना अच्छे से सोच पा रहे। उनकी जो क्लैरिटी है, मेंटल क्लैरिटी बहुत अच्छा है, और वो एक बैलेंस चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। एक बैलेंस चाहते हैं कि हम दोनों का ही जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस रिलेशनशिप के लिए, इस रिश्ते के लिए, तो उनको दोनों का ही पॉइंट ऑफ व्यू रहे। या अगर कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट है दोनों के सोचने की क्षमता में, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में कभी पास्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, एक दूसरे को समझ नहीं पाया है, तो अभी वो एक बैलेंस क्रिएट करना चाहता है, अच्छे से सुनना चाहता है आपको, उसके बाद कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। वो पहले शायद हो सकता है बहुत लोगों के लिए, जो लोग ये पाइल चूज़ किया है, कि आपके पार्टनर आपकी बात पूरी ना सुन के रिएक्ट कर दिया है, गुस्सा में आ गया है, आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। लेकिन अभी वो समझ चुके हैं कि ये एनर्जी उनको और इस रिलेशनशिप के लिए अच्छी नहीं है। हालांकि उनको अपने पे सुधार लाने की ज़रूरत है, और जो कि वो कर भी रहा है। तो उस चीज़ के लिए मैं बोल सकती हूँ कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस और डेडिकेटेडली चाहते हैं कि एक स्टेबिलिटी लाए। जो भी आज झगड़ा, फिर कल 2 दिन बाद बंद, फिर तीसरे दिन आपसे फिर से कांटेक्ट करना, क्योंकि वो आपके बिना रह ही नहीं सकता। ये उनको पता चल गया कि आपके बिना तो होगा ही नहीं। हाँ, 2 दिन मैं गुस्से में आके आपसे दूर रह सकता हूँ, आपसे बात भी नहीं कर सकता हूँ, आपसे कॉल मैसेज का जवाब भी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आपके पर्सन ज़्यादा दिन आपसे दूर नहीं रह सकता है। अभी इसलिए सोच रहा है कि एक परमानेंट सॉल्यूशन के तरफ जा रहा है, ताकि आगे चल के जब वो इस रिलेशनशिप को एक
अलग लेवल पे ले जाएंगे, नेक्स्ट लेवल के लिए सोचेंगे, कमिटमेंट देने के लिए सोचेंगे, स्टेबल बनाने के लिए सोचेंगे, अपने रिलेशनशिप को पब्लिक करने के लिए सोचेंगे, फैमिली को बताना हाँ मैं इनके साथ एंगेज हूँ, इनके साथ ही आगे बढ़ना चाहती हूँ, कुछ भी करने के लिए सोच रहे हैं। उसके पहले सबसे पहले ये अपने आपके दोनों के बैलेंसिंग पे फोकस करें, ताकि आगे जब भी बढ़े वो बैलेंस होके बढ़े, और जब नेक्स्ट लेवल या फ्यूचर के बारे में सोचे तब कोई भी नेगेटिव एनर्जी आप लोगों के बीच ना आए और आप लोगों की दूरियां फिर से ना क्रिएट हो जाए। तो बहुत पॉजिटिवली सोच पा रहे हैं और बहुत पॉजिटिव भी है आपके पर्सन अभी के लिए। तो चलिए आप दोनों के लिए क्या यूनिवर्स से गाइडेंस आता है वो देख लेते हैं। देखिए द बर्डन, अगर आप दोनों के बीच में कोई बर्डन है, वो पास्ट का भी हो सकता है, करंट सिनारियो का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप दोनों की तरफ से भी हो सकता है, ठीक है, सिर्फ उनके तरफ से नहीं। अगर आपकी तरफ से भी कोई बर्डन ऐसा है जो आपको उनकी तरफ जाने से या तो उनको आपकी तरफ आने से रोक रहा है, तो उस बर्डन को आप लेट गो करना सीखिए, उस बर्डन को आप अपने लाइफ से निकाल के बाहर फेंकिए। अगर बर्डन ऐसी कोई चीज़ है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है किसी पॉइंट पे, किसी दूसरे पर्सन को लेके आप दोनों के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इस वजह से आपके दोनों में दूरियां है, तब आप क्या करेंगे, तब आप एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं और दोनों एक साथ बैठ के कम्युनिकेट करके चीज़ों को सुलझाइए। अगर कहीं पॉइंट पे आप दोनों के विचार नहीं मिल रहा है, इसी वजह से आपने बोला कि नहीं हमें तो पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर हम इस रिश्ते में कैसे हैं, ठीक है ना। तो इस नेगेटिव अप्रोच को मत एक्सेप्ट कीजिए, हैं हम सभी अलग इंसान हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि मेरा पर्सन पूरा मेरा जेरोक्स कॉपी होगा, वो हो भी नहीं सकता और आपको वो चीज़ अच्छा भी नहीं लगता है। हम बोलते हैं कि कॉम्पिटिटिविटी जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, लेकिन कभी कभी होता है कि एक ही तरह सोचने से जो हमारे बीच की ब्लॉकेज है वो हम हटा नहीं सकते। अपोजिट सोचना बहुत ज़रूरी होता है कभी कभी। तो जो भी आपके इशू है, जो भी आप दोनों के अंदर के बर्डन है जिसके वजह से आप रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो उस बर्डन को आप देखिए कैसे उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मिलके बात कीजिए, सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए एंड देन आगे बढ़िए। तो चलिए अब देखते हैं आपके लिए क्या लव मैसेज है आपके पार्टनर की तरफ से। आई कांट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू। मैंने जो बोला ये आपके लिए झगड़ा हो सकता है, 2 दिन बाद बंद हो जाता है, लेकिन आपके बिना तो इनका गुजारा ही नहीं है। ये हमेशा आपके लिए सोचता है, आपके अच्छाई के लिए भी सोचता है, आपको गाइड भी करता होगा। आपको किसी किसी बात में खराब लगता होगा, लेकिन वो हमेशा चाहता है कि आपके अच्छे हो, और वो ये भी जानता है कि आपके बिना इनका तो चलेगा ही, आप ही उनको कंप्लीट करते हैं। तो दोनों की तरफ से बहुत ही लव है, पैशन है इस रिलेशनशिप को, और कुछ चीज़ जो आपके दोनों के बीच में आ रहे हैं वो आप दोनों मिलके सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों एक साथ बातचीत कीजिए, पॉजिटिवली सोचिए, समझिए कि क्या चीज़ है जिसको आपको दोनों तरफ से ये लेट गो करना चाहिए, ताकि आप जब भी रियूनाइट हो, जब भी आप दोनों एक हो, उस टाइम कोई नेगेटिव एनर्जी आप दोनों को फिर से अलग नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये था पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया था उनकी रीडिंग। अब हम देखेंगे पाइल नंबर 2। हेलो, चलिए अब देखते हैं जो मेरे व्यूअर्स पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, जो कि है ऑरेंज लिटिल बुद्धा। पाइल नंबर 1 को हटा देती हूँ मैं, ठीक है। उनके लिए क्या है आज का रीडिंग, क्या है आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स, क्या है यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस, और क्या है आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए लव मैसेज। तो पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर के।
ओह, पहले ही देखिए 2 ऑफ कप्स, यूनियन की एनर्जी। फिर देखते हैं क्या। वाह, अच्छा एनर्जी है, द फूल, नाइट ऑफ सोर्ड एंड 2 ऑफ कप्स। तो बहुत पॉजिटिव है। जो भी अच्छा, कार्ड को ऐसे रखती हूँ, उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थे, जिस प्रॉब्लम के वजह से आप दोनों में सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़ा, दुख, डिप्रेशन जो भी आया हुआ है, उस चीज़ को वो सॉल्व कर चुके हैं। या तो सॉल्व कर चुके हैं या तो सॉल्व करने की प्रोसेस में है। पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं। सन की तरह एनर्जी है, सन की तरह। सन हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है। बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है हमें सन से। तो सन की तरह ऐसी ऊर्जा में है कि उनको पता है कि मुझे अभी क्या करना है, कौन सी चीज़ पे फोकस करना है और कौन सी चीज़ को इग्नोर करना है, टोटली इग्नोर करना है। अगर हो सके तो टोटली अपने लाइफ से बाहर करना है। तभी और यूनाइट के लिए सोच पा रहा है। आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, आपके पास ही आ रहा है, आपसे कमिटमेंट देना चाहते हैं। फैमिली हो सकता है कि आप लोग अगर करेंट में, अगर आप लोग मैरिड नहीं है, रिलेशनशिप में है, तो मैरिज का प्रपोजल भी आपके लिए ला सकते हैं। और अगर आप मैरिड है तो एक अच्छे तरीके से आप लोगों के हो सकता है आपके घर में कोई खुशखबरी आए, कुछ ऐसी चीज़ हो जो आप दोनों ने मिलके बहुत दिनों से सोचा था, नए मकान खरीदना, या कोई भी ऐसे खुशी का माहौल हो सकता है जिसके लिए आप दोनों ही बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे थे, विश कर रहे थे, लेकिन पूरा नहीं कर पा रहे थे। वो विश अभी आपके पूरे होने वाले हैं। और एक चीज़ है जो कि है जी, आपके पर्सन हो सकता है थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट में भी है, थोड़ा ज़्यादा, मतलब इतने दिनों से आपसे दूर, या तो फिर वो प्रिटेंड कर रहा था कि मैं दूर हूँ, अभी तुम्हें ज़्यादा वक्त नहीं दे रहा हूँ, तुमको थोड़ा सा साइड किया हुआ हूँ, या आपको लग रहा होगा कि वो अवॉइड कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपको फ्यूचर में बहुत खुश रखने के लिए, आपको एक स्टेबिलिटी देने के लिए वो काम कर रहे थे। ठीक है, तभी वो आज इस पोजीशन में आए हैं या आई है। ठीक है, आपके हिसाब से देख लीजिएगा। या तो अगर कोई फैमिली इशू था आप लोगों के बीच में, थर्ड पार्टी कंडीशन था, उसको वो ठीक तरीके से मैनेज कर रहा था। उनके ज़िंदगी में जो भी ब्लॉकर्स थे बहुत ही पॉजिटिवली हैंडल किया है, बहुत ही मैच्योरली हैंडल किया है। तभी आज वो रियूनियन की एनर्जी में आए हैं और आपसे बहुत जल्दी आगे आएंगे, आपके पास आएंगे, आपसे बोलेंगे। अगर आप कमिटमेंट के लिए इतने दिनों तक स्ट्रगल कर रहे थे, इतने दिनों तक वेट किया था इस पर्सन का, तो आपके लिए डेफिनेटली गुड न्यूज़ आने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपका के क्या गाइडेंस है। स्लोइंग डाउन, क्या 2 कार्ड आया है? नहीं, ये क्या, स्लोइंग डाउन। तो हो सकता है कि स्लोली हुआ है ये जो पॉजिटिव देख पा रहे हैं कि नेगेटिव टू पॉजिटिव एनर्जी पे मूव हुआ है आपके पर्सन। हो सकता है ये चीज़ बहुत स्लोली हुआ है, बहुत दिन लगे हैं उनको, क्योंकि उनका ब्लॉकेज भी उतना था। तो स्लोइंग डाउन हुआ है। तो आपको भी, आप दोनों को यूनिवर्स की तरफ से जो गाइडेंस आया है कि ठीक है, स्लो है, अब बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, नहीं हो रहा था, विश कर रहे थे, नहीं हो रहा था, आप दुखी थे, परेशान से, ठीक है, लेकिन इसको एक्सेप्ट कीजिए। कभी नहीं होने से तो बेहतर है ना कि थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आप जो चाहते हैं वो चीज़ हो जाए। समझ रहे हैं ना? तो यही चीज़ होने वाला है अभी कि आपके इतने दिनों का जो वेटिंग पीरियड है, आप जो पेशेंसफुली वेट किया है आपके पर्सन का, वही विश आपका मैनिफेस्ट हो रहा है। यूनिवर्स भी आपको वही इशारा दे रहा है, एनर्जी सेंड कर रहा है आप दोनों के पास कि हाँ, अभी आपका टाइम आने वाला है जहाँ पे आप अपने प्यार को एक ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। आप दोनों रियूनाइट हो सकते हैं, कंप्लीट हो सकते हैं, कंप्लीशन की एनर्जी आया है। लेकिन
धीरे धीरे हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, इम्पेशेंट मत होइए, जज मत कीजिए, एक दूसरे को ट्रस्ट रखिए अपने ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर और अपने डेफिनेटली अपने पार्टनर के ऊपर। ठीक है, तो देखते हैं अब आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या है लव मैसेज। आई फील हैव टू एंड आई एम नॉट विथ यू। देखिए, जब वो आपके साथ नहीं होता है तो बहुत ही परेशान हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो इसी वजह से ना उन्होंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, तब जाके आपके पास आने के लिए ही ना लड़ा है उसने। तो इसी बात का ही तो है कि आपके अलावा आपके मतलब अगर आप उनके ध्यान में भी ना आओ तो उनको लगता है कि आज कुछ तो मिसिंग है, कुछ कोई काम पे ध्यान नहीं लगना, कहीं मन नहीं लगाना, कुछ ना कुछ ये होता है। और आप जब मिलने नहीं आते हो, कॉल मैसेज नहीं होता तो और उनका हालत ख़राब हो जाता है। तो हर टाइम वो जिस काम पे भी कॉन्सेंट्रेट है, क्योंकि बहुत फोकस है अभी आपके पर्सन, काम चल रहा है, एक्शन ओरिएंटेड है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में कौन है? सबकॉन्शियस माइंड में आप है। ठीक है, तो बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत अच्छा रीडिंग है। इस रीडिंग को आप आशीर्वाद मानिए, गाइडेंस मानिए यूनिवर्स का, और खुश रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए, एक दूसरे के हाथ हमेशा थामे लाइए। तो ऑल द वेरी बेस्ट। ये था पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये ऑरेंज लिटिल बुद्धा चूज़ किया था। तो दोनों पाइल में ही हमने क्या देखा? दोनों पाइल में ही हमने देखा पॉजिटिव रीडिंग। आज के लिए पॉजिटिव रीडिंग आया है, तो आप अपने पाइल को पूरा देखिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर पर्सनल रीडिंग किसी को लेना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिसमें आप कॉल नहीं चैट कर सकते हैं। तो उसमें जाके आप मुझसे चैट कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो खुश रहिए, सुखी रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जय शिव शक्ति।